हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। एंड फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है हमारी फीमेल फ्रेंड्स के लिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ब्रेस्ट पेन के ऊपर। कॉजेज़ ऑफ ब्रेस्ट पेन किन किन रीज़न की वजह से होता है। ब्रेस्ट पेन का जैसे ही दिमाग में आता है तो फीमेल्स अधिकतर परेशान हो जाते हैं कि कहीं उन्हें ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं है। तो इसी से रिलेटेड आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ, आपको जानकारी मिलेगी, डाउट्स क्लियर होंगे। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहूँगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिए, जिससे कि ये जानकारी सभी फीमेल्स तक पहुँचे और वो अवेयर हो जाएं और वो घबराएं ना बिना फालतू में, है ना। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ब्रेस्ट कैंसर की पहले मैं एक बात बता दूँ आपको, फैक्ट जो है ये कि ब्रेस्ट कैंसर में आपको ब्रेस्ट पेन नहीं महसूस होता है। जब ब्रेस्ट पेन आता है ना, तो वो कैंसर की इतनी एडवांस स्टेज हो जाती है कि आपको निपल से डिस्चार्ज होने लगता है और मतलब आपको खुद ही उस टाइम तक लग जाएगा कि हाँ, मेरे ब्रेस्ट में प्रॉब्लम है। तो पेन उस स्टेज में आता है, इतने एडवांस स्टेज होते हैं कि उस टाइम पर ट्रीटमेंट भी मतलब ठीक होगा भी या नहीं होगा, उस स्टेज में आप पहुंच जाती हैं। तब आता है ब्रेस्ट कैंसर में ब्रेस्ट पेन। अदरवाइज़ अगर आपको ब्रेस्ट पेन आ रहा है और कुछ ऐसे सिम्टम नहीं दिख रहे हैं तो आप समझ जाइए कि कैंसर तो नहीं है, कुछ और ही दिक्कत है। तो किन किन दिक्कतों की वजह से आपको ब्रेस्ट पेन हो सकता है और ये ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता, ठीक है, ये मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले हो जाता है साइक्लिक पेन। जैसे कि एक फीमेल को पीरियड्स होते हैं, ये जो साइक्लिक पेन होता है मोस्ट कॉमन होता है टीनेजर्स में, और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ये ख़त्म हो जाता है, नॉर्मलाइज होने लगता है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं रहता। तो क्या होता है साइक्लिक पेन में, जब फीमेल को पीरियड्स आने वाले होते हैं तो कुछ फीमेल्स में 1 हफ्ता पहले, कुछ में 10 दिन पहले से ब्रेस्ट पेन शुरू हो जाता है, टेंडरनेस लगने लगती है, मीन्स अगर हाथ भी लगाते हैं तो पेन होता है, ठीक है। तो ये एक साइक्लिक पेन है और जब आपके पीरियड्स आ जाते हैं, पहले दूसरे दिन हो जाता है, उसके बाद ये पेन आपका गायब हो जाता है। इसको आप प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम भी कह सकते हैं। तो इसमें आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। साइक्लिक पेन आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड हो जाता है, कुछ फीमेल्स जब प्रेग्नेंट होती हैं, सभी में नहीं लेकिन कुछ में एक अर्ली साइन होता है। जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं ना, उससे भी पहले आपको ब्रेस्ट हैवीनेस लगने लगती है, टेंडरनेस लगने लगती है, मतलब टेंडरनेस छूने पे भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है एकदम। तो ये चीज़ आपका एक अर्ली साइन होता है प्रेगनेंसी का, तो उस समय पे भी आपको ब्रेस्ट पेन हो सकता है। नेक्स्ट हो जाता है, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं, न्यूली मदर हैं, तो शुरू शुरू में ब्रेस्ट पेन आपको आ सकता है। नेक्स्ट कॉज हो सकता है, अगर आपको कि ब्रेस्ट में इन्फेक्शन हो गया हो, कैंसर नहीं है, नॉर्मली एक इन्फेक्शन हो गया, जब आप ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तब भी कई बार हो जाता है, बच्चा काट लेता है या जैसे भी, मतलब कोई एक इन्फेक्शन है ब्रेस्ट में, तो उसकी वजह से आपको ब्रेस्ट पेन आ सकता है। नेक्स्ट हो जाता है, अगर आप प्रॉपर फिटिंग के अंडरगारमेंट्स नहीं पहनते हैं, या तो बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं कि आपकी जो चेस्ट है उसको कंप्रेस कर रहे होते हैं, तो उसमें भी आपको ब्रेस्ट पेन हो सकता है। या फिर इतने लूज़ हैं कि कोई आपके ब्रेस्ट को सपोर्ट नहीं मिल रहा है और जब आप वॉक कर रही हैं तब भी वो हिलते हुए महसूस हो रहे हैं, तो ऐसे में आपकी चेस्ट वॉल पे ज़ोर पड़ता है और आपको वो ब्रेस्ट पेन दे सकता है। नेक्स्ट हो जाता है, अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, ये अधिकतर फास्ट के टाइम पे होती है कि कुछ खाते नहीं हैं आप, खाली पेट रहते हैं, तो आपको पित्त बनने लगता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है और उसकी वजह से आपको ब्रेस्ट पेन हो जाता है। तो ये भी बहुत कॉमन है। इसको आप रेफर्ड पेन भी कह सकते हैं। रेफर्ड पेन मतलब ओरिजिन कहीं और है, दिक्कत कहीं और है, लेकिन आपको ब्रेस्ट में फील हो रहा है। ऐसे ही अगर आपको नेक में प्रॉब्लम है, बैक में कोई इंजरी है, शोल्डर इंजरी है, तो इनका भी पेन आपको ब्रेस्ट में आ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट हो जाता है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। अगर आप यूज़ कर रहे हैं, ऐसे में इन पिल्स का एक बहुत ही कॉमन सा साइड इफ़ेक्ट है कि आपको ब्रेस्ट पेन होने लगता है। तो ये अगर आप पिल्स यूज़ कर रहे हैं तो भी आ सकता है। नेक्स्ट हो जाता है, अगर आपकी हैवी ब्रेस्ट है, वो ओल्ड एज की तरफ जा रहे हैं। ओल्ड एज में क्या होता है, मतलब जब आपका मेनोपॉज हो जाता है तो उसके बाद जो आपकी जो ब्रेस्ट होती है लूज़ होने लग जाती है और भी ज़्यादा, तो
उसका जो मतलब आगे की तरफ कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स है, कुछ हैवी है तो आगे की तरफ झुकाव रहता है, जो आपकी चेस्ट वॉल है उस पे आपको ज़ोर पड़ता है एंड एज अ रिज़ल्ट आपको ब्रेस्ट पेन फील होता है। लेकिन ये और कुछ नहीं होता, ये सिर्फ जैसे कि आपका मेनोपॉज़ हो गया, हैवीनेस है तो उसकी वजह से आ रहा होता है। कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती कि कैंसर टाइप, ऐसा कुछ नहीं होता। और ये वाला जो हैवी ब्रेस्ट वाला जो पेन होता है अधिकतर जब ही फीमेल को फेस करना पड़ता है जब वो मेनोपॉज़ में आ जाती हैं, मतलब जब उनके पीरियड्स बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो ये अराउंड आपको 45 से 50 साल की एज से होना शुरू होगा। नेक्स्ट हो जाता है, अगर कोई फीमेल स्मोकिंग करती है तो स्मोकिंग का भी एक साइड इफ़ेक्ट है कि ब्रेस्ट टेंडरनेस आने लगती है। तो येस, अगर आप स्मोकर हैं तो भी एक रीज़न हो सकता है। ये रीज़न्स मैं इसलिए बता रही हूँ कि कुछ ना कुछ चीज़ आपको इनमें से देखने को मिलेगी आपके ब्रेस्ट पेन के कॉज़ के लिए। ठीक है, सीधा आप डायरेक्ट ब्रेस्ट कैंसर पे ना जाइए, और वो वाला जो सोच है वो मैं शुरू में ही आपको क्लियर कर चुकी हूँ। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो जाता है, अगर आपको ब्रेस्ट में सिस्ट है तो सिस्ट की वजह से भी आपको ब्रेस्ट पेन हो सकता है, तो उसके लिए आपको चेकअप कराना पड़ेगा। तो फिर ओवरऑल देखा जाए यही 8 से 10 कॉजेज़ है जिनकी वजह से आपको ब्रेस्ट पेन होता है। और फीमेल फालतू में घबराने लगती है कि कहीं मुझे ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं है। फिर से कहूँगी, ब्रेस्ट कैंसर में ब्रेस्ट पेन आपको फील नहीं होगा, होगा तो तब होगा जब आप बिल्कुल एडवांस स्टेज पे पहुंच चुके होते हैं। ठीक है, 99% केसेस ऐसे ही हैं कि आपको एडवांस स्टेज में ब्रेस्ट पेन होगा, उससे पहले नहीं होगा। तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल पर ज़रूर बने रहिए और वीडियोज़ देखने के लिए हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक